नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रात लगभग 3 बजे राम सनेही ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। माँ उठ गई। पिता ने साधारण पीड़ा समझकर ध्यान न दिया। राम सनेही 20-22 साल का गोरा, स्वस्थ और आकर्षक अविवाहित युवक था। विवाह की बातें चल रही थी, पर मनोनुकूल लड़की न मिल रही थी। माँ ने तेल गर्म कर सीने पर मालिश शुरू कर दी। राम सनेही धीरे धीरे करा रहा था। उसका चेहरा क्रमशः रंगहीन होता जा रहा था। पसीने से लथपथ भी होता जा रहा था। सांसें स्ने स्ने तेज होती गईं। माँ! वह छटपटाने लगा। माँ घबरा गई। वह दौड़ कर पति के पास आई। देखो ना, बेटे को क्या हो गया। जब तक पिता उसके पास पहुंचे, तब तक राम सनेही के प्राण पखेरु उड़ गए। माँ छाती पीटकर बेहोश हो गई। पिता फुफका फाड़ कर चीख चीख कर रोने लगा। पड़ोसी हड़बड़ा गए। देखा, राम सनेही मरा पड़ा था। सारा पड़ोस जाग गया। कोहराम मच गया। सवेरा होते ही पूरे गांव उस्मानपुर, तहसील मधुबनी, जिला दरभंगा में हाहाकार मच गया। जवान हट्टा कट्टा राम सनेही चल बसा। ईश्वर की लीला के आगे सब नत थे। सबका कलेजा फटा जा रहा था, पर रोने के अतिरिक्त और क्या कर सकते थे। राम सनेही की माँ का बुरा हाल था। जवान बेटा इस तरह चला जाए, वज्र टूट पड़ा था। रह रहकर छाती पीटती और बेहोश हो जाया करती थी। लगभग सारे गांव की औरतों का जमघट लगा था। सारा गांव इस चकित मौत पर शोकाकुल था। राम सनेही की लाश अंतिम संस्कार के लिए बाहर लाई जा चुकी थी। माँ उसका चेहरा चूम चूम कर दहाड़ मारकर रो रही थी। बेटा राम सनेही, उठ बेटा, एक बार अम्मा बोल, मेरे लाल। पत्थर भी इस रुंदन पर पसीज रहे थे। सबकी आंखें नम थीं। तभी हरिओम तत्सत की ध्वनि के साथ खड़ाउधारी बाबा कमंडल हाथ में लिए आ गए। गेरुआ वस्त्र, दैदीप्यमान मुखमंडल। आयुष्मान भव। अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। राम सनेही की माँ बाबा के पैरों पर गिरकर रोने लगी। बाबा, बाबा, मेरी दुनिया लुट गई। मैं मर गई। मेरा लाल चला गया बाबा। बाबा स्तब्ध, एकटक राम सनेही को देख रहे थे। पूरे गांव के लिए बाबा एकदम अपरिचित थे। पहली बार आए थे। कहाँ से आए, कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे, कुछ पता ना था। उनकी आकृति से सब प्रभावित थे। राम सनेही की माँ को पैरों से अलग करते हुए बाबा ने कहा, भगवान इच्छा बलियमी। कहकर वह हरिओम तत्सत का उच्चारण करते हुए चले गए। उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। अंततः बड़ी कठिनाई से राम सनेही की अर्थी को उठाया गया और राम नाम सत्य है के घोष के साथ गांव के चिता स्थल पर लाया गया। चिता धधक उठी। राम सनेही का नश्वर शरीर जलकर राख हो गया। सारा वातावरण शोक में डूब गया। अगले दिन फूल बटोरने परिवार के सभी सदस्य गए। यह देखकर सब हैरान और परेशान हो गए। वहां ना हड्डी थी, ना राख का अंश। सब साफ, मानो किसी ने फावड़े से भरकर सब उठा लिया हो। राम सनेही का परिवार और परिजन हैरान रह गए। यह एक विचित्र और अनहोनी बात थी। भला हड्डियां और राख कौन बटोर कर ले जाएगा, किसके काम की, क्या मतलब। फिर भी यह आश्चर्य की बात थी। गांव में चर्चा का विषय हो गया। राम सनेही के निराश परिजनों ने तब उस स्थान की मिट्टी से संतोष किया और उसको ही बहाकर राम सनेही का तर्पण कर दिया। इसके अतिरिक्त और चारा भी क्या था। परिवार पर भारी दुख पड़ा था, पर प्रत्येक दुख समय के साथ हल्का हो जाता है। कुछ समय बाद राम सनेही के माता पिता ने अपने मन पर पत्थर रख लिया और बाकी समय काटने लगे। श्रावण शुक्ल की 3 तारीख संवत 2041 सुबह का समय था। राम सनेही की माँ गोबर पात रही थी। अचानक एक युवक उसके पास आकर इस तरह खड़ा हो गया कि उसकी आहट तक वह ना पा सकी। तब हल्की आहट पर ध्यान गया तो गोबर हाथ से छूट गया और अनायास बोल उठी, राम सनेही। सामने राम सनेही ही खड़ा था।
घबराया, कुछ मुरझाया, सिर झुकाए। मेरा लाल राम सनेही, अरे मेरा बेटा। माँ ने गोबर भरे हाथों से ही उसे अपने सीने से लिपटा लिया। राम सनेही के पिता ने होंठ बिचकाए। बुढ़िया को फिर दौरा पड़ गया। उसने आवाज दी, अरे काहे शोर मचाती है? अरे आए के तो देखो ना। वह खुशी से चीख उठी, हमरा बिटवा आ गया, राम सनेही घर आ गया। राम सनेही के बाप का माथा ठनका। बेटा गया तो गया ही, पर साथ ही अब बीवी के भी पागल होने की बारी है। वह बड़बड़ाता हुआ उठा और उसके पास गया। माँ राम सनेही को बेतरह चूम रही थी। अरे अरे इतने दिन तू कहाँ रहा, कहाँ चला गया था? राम सनेही के बाप ने बिना देखे झल्ला कर आवाज दी, अबे तू पागल होकर रहेगी। और वह पास आया। उस युवक पर नजर पड़ते ही पांवों को काट मार गया। सारा शरीर जड़ हो गया। आंखें आश्चर्य से फट गईं। राम सनेही माँ से लिपटा खड़ा था। आंखें खुली, सपना, भूत, हे राम! आंखों के आगे अंधकार छा गया। तब राम सनेही आंसू भरी आंखों से पिता की ओर देखने लगा। ममता ने जोर मारा, बेटा! बाप राम सनेही से लिपट गया, बेटा मेरा लाल! बापू! विश्वास ना हो पा रहा था कि सपना है या सच। फिर भी बाप, बेटे, माँ आंसू बहाते रहे। क्या हाल हो गया है बेटा का? भूखा है, अभी कलेवा ही पावेगा। माँ भीतर चली गई। राम सनेही के साथ पिता बाहर आया। सामने गांव के लोग खड़े थे। यकायक राम सनेही को देखकर सब डर गए। भूत कहकर वे भागे। पड़ोस की औरतें घरों में घुस गईं। राम सनेही का पिता हैरत में पड़ गया। सपना नहीं सत्य है, तभी तो पड़ोस के लोग उसे देख रहे हैं। राम सनेही के साथ पिता आगे बढ़ा। बड़े बूढ़ों ने देखा, सब हैरत में पड़ गए। राम सनेही है का? हाँ देख लो, बाप ने उत्तर दिया। सब चकित थे, पर वास्तविकता थी। आग की तरह पूरे गांव में समाचार फैल गया। लोगों की भीड़ लग गई राम सनेही को देखने के लिए। राम सनेही हैरान, परेशान, घबरा सा गया। उसे कुछ याद ना आ रहा था। इतना अवश्य था कि वह सो गया था। कोई उसे घसीट कर ले जा रहा है। फिर उसको एक भयानक चेहरा भैंसे पर दिखा। उसके बाद वह मूर्छित हो गया। होश आने पर फिर उसे घसीट कर हंटरों से पीटा गया। जाने कैसे भयानक लोग उसे पीट रहे थे। अचानक वह उड़ने लगा। देखो देखो, गया। अरे कौन खींच रहा है उसे? उसे पीटने वाले घबरा गए। वह उड़ता चला गया। वह लोग उसे पकड़ ना सके। अचानक धड़ाम से गिरा। आंखें खुली तो बाबा सामने खड़ा था। जा, अपने घर जा। और वह रहस्यमयी बाबा धीरे धीरे चलता हुआ कोहरे में खो गया। वह अकेला रह गया। उठकर घर की ओर चल पड़ा। कुछ लोग मिले। उस्मानपुर का पता पूछा। पता लगा कि वह लालपुर में है। उस्मानपुर आगे है। लालपुर याद आ गया। यहाँ तक तो बराबर आता था। वह चल पड़ा। रास्ते में एक दो परिचित मिले, पर उसे देखते ही सिर पर पैर रखकर भागे। डरता डरता वह घर आया है। राम सनेही घर वापस आ गया। वह डरा डरा सहमा सा था। उसे देखने के लिए लोग आने लगे। चर्चा और कौतूहल का विषय बन गया। इस प्रकार राम सनेही की वापसी हुई। भारत के आध्यात्मिक वातावरण में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हमारी संस्कृति इस प्रकार की घटनाओं की अनेक बार पुनरावृत्ति कर चुकी है, जबकि विज्ञान अभी तक असफल है। जो भी तथ्य मुझे मिले उन्हें यथारूप मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना